मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, आज से हम अपनी क्लास में, अपने बैच में इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो ये तीनों पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम बारी बारी से एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज से मेडिवल इंडिया को, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम। क्योंकि ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कहीं भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, मेडिवल इंडिया से ही बनते हैं। ठीक है, तो आज से हम मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। तो मेडिवल इंडिया की अगर बात करें तो मेडिवल इंडिया का जो पीरियड है वो 712 से 1707 ईस्वी है ना। 712 से क्या पढ़ रहे हैं हम? मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया। इसका जो टाइम पीरियड है 712 से 1707 ईस्वी है। लगभग 1000 वर्षों का ये जो टाइम पीरियड है ये मेडिवल इंडिया में आता है। ये लगभग 1000 वर्षों का अगर हम जनरली देखें तो भारत पर जो शासन रहेगा वो मुस्लिम आक्रमणकारियों का रहेगा भारत पर। ठीक है, इसमें अरेबियंस होंगे, टर्किश होंगे, ठीक है, फिर तुम्हारे अफगानीज होंगे, सब इसी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले भारत पर सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो 712 में, ठीक है, 712 ईस्वी में किसने किया? ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया। सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया। तो अरबों के द्वारा किए गए आक्रमण को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अरेबियंस इन्वेजन को हम पढ़ेंगे। अरेबियंस इन्वेजन, अरेबियंस इन्वेजन या भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर सबसे पहले अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया। और ये आक्रमण किसने किया? कौन आया था? सबसे पहला शासक कौन रहा? मोहम्मद बिन कासिम। कौन रहा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, और मोहम्मद बिन कासिम का टाइम पीरियड क्या है? 712 से 714 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में कहां पर अटैक किया? भारत पर अटैक किया। और सबको पता है, आप सभी जानते हैं कि भारत पर जो आक्रमण करने का रास्ता था वो सिर्फ एक ही रास्ता है, या कहते हैं 2 रास्ते हैं। पंजाब का जो सिंध प्रांत है, सिंध और पंजाब, यहीं से भारत पर हमेशा आक्रमण होते हुए रहे हैं। यहीं से आक्रमण होते रहे हैं भारत पर, सिंध से। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। और उस समय सिंध का जो राजा था, राजा ताहिर, ठीक है, ब्राह्मण वंश का राजा था। अच्छा, इसके पीछे का वजह समझ लो कि मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया क्यों? क्या जरूरत पड़ गई अरबों को भारत पर आक्रमण करने की? तो समझ लो कि जो हमारा सिंध प्रांत है, क्या प्रांत है हमारा? सिंध प्रांत है। सिंध की राजधानी थी उस समय देवल। कौन सी राजधानी? देवल। और सिंध की जो राजधानी है देवल, वहां पर एक बंदरगाह था देवल, वहां पर एक पोर्ट भी है देवल। ठीक है, देवल एक पोर्ट भी है। अब उधर समझ लो अरब में क्या चल रहा है, यानी अरेबियंस, वहां पर अरब में क्या चल रहा है? तो एक बात समझ लो कि जो हजरत मोहम्मद साहब, यानी जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब, उनके जो उत्तराधिकारी हुए, कौन हुए? उनके जो उत्तराधिकारी हुए, सक्सेसर्स हुए, उनको इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा पद दिया गया और उनको खलीफा कहा गया। तो उस समय के जो खलीफा थे वो रहते थे कहां पर? बगदाद में रहा करते थे। जो खलीफा थे वो कहां रहते थे? बगदाद में रहते थे। और बगदाद हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट में इराक की कैपिटल है। इराक की कैपिटल है बगदाद। और इस इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। इस इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो यहां पर कौन रहते थे? खलीफा। कौन रहते थे? खलीफा। और ये खलीफा ही थे
ये खलीफा इनके गवर्नर सेट हुआ करते थे, जहां पर, ठीक है, गवर्नर, इनके द्वारा गवर्नर नियुक्त किए जाते थे जहां जहां पर इनका शासन था। तो उस समय पर अरब में भी इन्हीं का शासन था, ठीक है। तो अरब में इन खलीफाओं द्वारा जो गवर्नर नियुक्त किया गया था उसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। और इसी अल हज्जाज का कमांडर इन चीफ या सेनापति है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ये इधर है और इधर इंडिया में मैंने बताया भारत में क्या है, सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत में सिंध की राजधानी है देवल, और वहां पर एक देवल पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है। और वहीं से जो अरेबियंस हैं, जो अरेबियंस क्या करते थे मोस्टली उस टाइम पर व्यापार करते थे, ठीक है। व्यापार जो अरेबियंस के होते थे वो पानी के थ्रू, पानी के रास्ते से होते थे। तो जो देवल बंदरगाह पर, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर देवल, तो सिंध है, ठीक है, सिंध की राजधानी है देवल, ठीक है। देवल बंदरगाह पर जो अरेबियंस थे, देवल बंदरगाह के रास्ते से ही क्या करते थे, अपना जो व्यापार का आदान प्रदान, निर्यात आयात करते थे, वो यहीं से करते थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि जो राजा दाहिर की सेना, अच्छा, एक ऐसा ही कहा गया है, बहुत सारे इतिहासकारों ने ऐसे कहा है कि जो भारत पर शासन हुआ मुस्लिमों का, जो पहला आक्रमण किया अरबों ने, वो सक्सेस इसीलिए हुआ कि वो राजा दाहिर की अयोग्यता थी, है ना। राजा दाहिर में जो वो कुशलता नहीं थी शासन करने की, कहीं ना कहीं वही रीजन रहा। और आपसी फूट भी वहां रीजन रहा। जो भारतीय शासक रहे वो हमेशा से क्या करते थे, आपसी फूट में रहते थे कि हम पर अटैक हो रहा है तो होने दो, पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है, अरे वो जाने दो, है ना। और धीमे धीमे यही कारण बनता गया कि सब पर अटैक होता रहा, ठीक है। और ज्यादातर जो भी आक्रमणकारियों ने भारत पर अटैक किया वो ज्यादातर सभी सक्सेस इसी कारण से हुए कि हमारी आपसी फूट ही उनके लिए सफलता बनी। तो राजा दाहिर के एक बार क्या हुआ, राजा दाहिर के सेनापति ने अरेबियंस के उस देवल बंदरगाह पर जो अरेबियंस आयात निर्यात का जो काम किया करते थे, उन पर क्या कर दिया उन्होंने, राजा दाहिर के सेना ने अटैक कर दिया और उनका पूरा सामान छीन लिया। वहां से वो भाग गए, कुछ बचे हुए वो भाग गए, वापस गए। तो उन्हें जब खबर मिली तो उन्होंने अल हज्जाज को बताया, और अल हज्जाज ने ये पूरी रिपोर्ट कहाँ दी, अपने खलीफाओं को दी। अच्छा, तो बहुत बड़ा मेजर इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ है, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान किसको हुआ? अल हज्जाज को, अरब को हुआ। और डायरेक्टली तरीके से किसको हुआ? खलीफाओं को हुआ, क्योंकि इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? इन गवर्नर्स को कंट्रोल कर रहे हैं ये खलीफा। तो इन खलीफाओं ने किसके पास मैसेज भिजवाया? राजा दाहिर के पास मैसेज भिजवाया कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई कर दीजिए। लेकिन राजा दाहिर ने साफ साफ मना कर दिया। जब राजा दाहिर ने साफ साफ मना कर दिया तो इन खलीफाओं ने अल हज्जाज को ऑर्डर जारी किया कि जाओ वहां पर भारत में, सिंध में जाइए और वहां पर अटैक कीजिए, और राजा दाहिर से कहो कि तुम्हें अरब से लड़ाई मोल लेने की जरूरत क्या पड़ी, पूछिए जाके राजा दाहिर से। तो तभी अल हज्जाज ने अपना कमांडर इन चीफ, अपना सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, उसको भेजा है सिंध प्रांत में, सिंध में। और यही भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण है, यही भारत पर पहली बार अरबों द्वारा किया गया आक्रमण है। वो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच यहीं पर ये युद्ध होता है। इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध को कहते क्या है? रेवार का युद्ध कहते हैं, और बैटल ऑफ रेवार इसी को कहते हैं। और इस युद्ध में राजा दाहिर हार जाता है, राजा दाहिर की हार होती है। और अब यहाँ पर राजा दाहिर को हरा देता है मोहम्मद बिन कासिम और उसकी मृत्यु करवा देता है। और मोहम्मद बिन कासिम का अब राज हो गया है कहाँ पर? उस सिंध प्रांत पर। राजा दाहिर की 2 बेटियां थी जिनके नाम थे सूर्य देवी और निर्मला देवी। इन दोनों को भेज दिया जाता है अरब। मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों को अरब भिजवा देता है, जिनकी शादी, या ऐसा समझ लो कि उस समय पर जो अल हज्जाज था उसके 2 बेटे थे, और उन्हीं को गिफ्ट के तौर पर मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हीं के लिए गिफ्ट के तौर पर भेजा था। किसको? सूर्य देवी और निर्मला देवी को। और इतिहासकार कहते हैं कि यही दोनों लड़कियां, राजा दाहिर की यही दोनों बेटियां मोहम्मद बिन कासिम की मौत का कारण बनी। मोहम्मद बिन कासिम की मौत का कारण बनी। यही बताएंगे कैसे। तो उससे पहले समझ लो कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में आकर क्या क्या परिवर्तन किए।
तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, सिंध प्रांत में आया। तो सबसे पहले कब आया? तो सबसे पहले यहाँ तो क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे पहला आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया, ठीक है। 712 मोहम्मद बिन कासिम आया। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, अच्छा उस टाइम पर जो अटैक करते थे अरब से, कोई भी आक्रमणकारी होते थे, उनके एक मकसद हुआ करता था, पहला लूटपाट, कि वहां से लूटपाट करो, बस सामान धन जो भी मिले उसको लूट लो। और जो मुस्लिम्स यानी इस्लाम धर्म वाले जो आक्रमणकारी हुआ करते थे, वो उनके दो रीजन थे, पहला लूटपाट करो, दूसरा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने यही किया कि लूटपाट के साथ सारा सामान तो भिजवा दिया अरब में। दूसरा, उसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने क्या किया? उसने वहां की जो जनता थी सिंध की, उस पर प्रेशर बनाया, उनसे कहा कि आपके पास दो मौके हैं, दो चॉइस है, ठीक है। पहला चॉइस ये कि पहले तुम्हारा राजा जाहिर था, उनको तुमने मार दिया है, अब हम यहाँ के राजा हैं। एक तो यह है कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो, दूसरा ये कि अगर तुमने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो तुम पर एक टैक्स लगेगा, जजिया टैक्स, जजिया कर। तो क्वेश्चन एक यहीं से बनता है कि भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है? तो भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उसने ऑप्शन दिया कि या तो इस्लाम अपना लो, नहीं तो आपको जजिया टैक्स पे करना होगा। और ये जजिया टैक्स लगता किस पर था? ये टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स पर, जो मुसलमान नहीं होते थे, या उनकी भाषा में बोलते हैं काफिर, काफिरों पर लगता था। और ये काफिर कौन होते हैं? जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह में भरोसा नहीं करते, उनको बोलते हैं काफिर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या लगाया? सबसे पहले जजिया कर जो लगाया, जजिया टैक्स, जजिया कर लगाया। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया 712 में, ठीक है। किस पर लगाया? अच्छा, इसमें कुछ रियायत दी मोहम्मद बिन कासिम ने। किस किस पर ये कर नहीं लगाया? तो ब्राह्मणों पर नहीं लगाया, विधवाओं पर नहीं लगाया, और विकलांगों पर नहीं लगाया। ब्राह्मण्स पर नहीं लगवाया, विधवाओं पर और विकलांग जो डिसेबल पर्सन होते उन पर नहीं लगाया था ये कर, ठीक है। किस किस पर नहीं लगाया? ब्राह्मण, विधवाओं पर और विकलांगों पर, ठीक है। अच्छा, तो यहां से क्वेश्चन और ये बनता है कि ऐसा पहला शासक जिसने सब पर, प्रत्येक नागरिक पर, नॉन मुस्लिम्स पर लगाया, नहीं इन पर भी टैक्स लगा दिया, वो कौन है? तो हम आगे पढ़ेंगे। तुगलक डायनेस्टी में एक शासक हुआ है फिरोज शाह तुगलक, उसने इन पर, ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर और विकलांगों पर भी टैक्स लगा दिया है, ये वाला जजिया कर, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले क्या किया? जजिया कर लगाया। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला जो शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण सिक्के चलवाए। क्या चलवाए? स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला पहला मुसलमान शासक, क्वेश्चन एक ये है, स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। अच्छा, स्वर्ण सिक्कों से, सोने के कॉइन से, गोल्डन कॉइन से 4 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए? तो वो इंडो ग्रीक्स, ठीक है, जो हिंदू यूनानी शासक थे, ठीक है। इसमें एक मिलन, राजा मिलन का नाम फेमस है। राजा मिलन ने क्या कराया? स्वर्ण सिक्के चलवाए। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, हिंदू यूनानियों ने चलवाए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? प्योर गोल्डन कॉइन्स। तो प्योर गोल्डन कॉइन्स चलवाए हैं राजा कनिष्क ने, जो कुषाण वंश का शासक है, हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। तो शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? कनिष्क, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि पहला स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, मैं बता चुका हूं। और चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि मॉडर्न इंडिया में, यानी कि आधुनिक भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो डचेस ने चलवाए, है ना। डच कौन होते हैं? जो नीदरलैंड, हॉलैंड से आए हुए लोग, हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। जो नीदरलैंड और हॉलैंड से आए हुए लोग थे उनको हमने डच कहा, ठीक है। तो उन डचों ने
मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले सोने के सिक्के डचेस द्वारा चलाए गए। क्लियर है। तो उसके बाद ये मोहम्मद बिन कासिम है, और मोहम्मद बिन कासिम से क्या जुड़ा हुआ है, और क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पहले अरबी घोड़े पता है सबको कि अरब के घोड़े और वहां का ऑयल तेल दो ही चीज बहुत फेमस है। तो अरब के जो घोड़े, अरबी घोड़े है ना, सबसे पहले भारत कौन लाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ही लाया था अरबी घोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और जुड़ जाएगा अरबी घोड़े वाला। ठीक है, अरबी घोड़े कौन लेके आया, मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, अरब की एक चीज और फेमस है बहुत ज्यादा, क्या है, खजूर। तो खजूर की खेती है ना, खजूर की खेती सबसे पहले भारत में किसने करवाई, तो खजूर की खेती सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने करवाई। और दूसरा ऊंट पालन, अरब के ऊंट भी बहुत फेमस है, तो ऊंट पालन है ना, ऊंट पालन यानी कैमल हस्बेंड्री का काम भी किसने करवाया, ऊंट पालन। ठीक है, भारत में सबसे पहले ऊंट पालन, ठीक है, किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये बहुत सारी ये मोहम्मद बिन कासिम से जुड़े फैक्ट हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने आके ऐसे ऐसे परिवर्तन किए सिंध प्रांत में, और मोहम्मद बिन कासिम का जो राज था वो सिर्फ सिंध प्रांत में सीमित था, पूरे भारत पर नहीं था। ठीक है ना, सिर्फ सिंध प्रांत में वो एक्टिव था। मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड ये चीजें हैं। उसके बाद अगर और बात करें तो अरब में सभी अरेबियंस की बात करें, सभी अरेबियंस इन्वेडर्स की बात करें तो इन्होंने क्या किया, यहाँ की जो प्रमुख पुस्तकें थी, भारत की कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, उनको अपने यहाँ ले गए और उनका अरबी में अनुवाद करवाया, और उस ज्ञान को उन्होंने काफी पश्चिमी यूरोप तक प्रचार प्रसार किया। और उन्हें कुछ किताबों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली किताब है चरक संहिता। कौन सी है, चरक संहिता, सबने नाम सुना होगा, प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, अरबियों द्वारा ले जाई गई प्रमुख पुस्तकें। सबसे पहले हम बात करें चरक संहिता की। मैं इसमें इंक डाल लेता हूं थोड़ा, चलो। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, कौन कौन सी पुस्तकें ले जाएंगे इनके द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं चरक संहिता। सबने जानते हैं इसको, किसने लिखा, चरक ने लिखा। कब लिखी गई ये पुस्तक, हम इसको एंशिएंट इंडिया में पढ़ेंगे इस पुस्तक के बारे में। मैंने अभी बताया था कि कुषाण वंश का शासक है राजा कनिष्क, उसी के समय पर उनका एक प्रमुख वैद्य हुआ करता था चरक, जिसने लिखी चरक संहिता। ठीक है, और दूसरी पुस्तक जो प्रमुख पुस्तक है, जो बहुत फेमस है, ठीक है, पंचतंत्र। सब जानते हैं, विष्णु शर्मा की एक कहानियों पर आधारित है, यानी इसमें कहानियां हैं। पंचतंत्र, इसके मैं राइटर्स भी लिख देता हूं। ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखी, विष्णु शर्मा ने। ठीक है, ये पुस्तकें मेन रूप से कहाँ ले जाएंगे, अरब में ले गए, इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद कराया और इसका काफी प्रचार प्रसार किया, इसके ज्ञान का काफी प्रचार प्रसार किया। तो यही अरबों द्वारा, यही अरबों का कोई ज्यादा हमारे यहाँ वो नहीं है, ज्यादा प्रभुत्व तो नहीं रहा अरबों द्वारा। यही मोहम्मद बिन कासिम अरबों को इसलिए मुस्लिम पढ़ा गया क्योंकि पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए ये अरेबियंस ही थे। ठीक है, और उसमें नाम किसका आता है, मोहम्मद बिन कासिम का। तो 714 ईस्वी में अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया, और ऐसा माना जाता है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट दी गई और अल हज्जाज के द्वारा ही उसे मृत्युदंड दिया गया। क्यों दिया गया वो मैं बता चुका हूँ। उसकी जो दोनों बेटियां थी, राजा दाहिर की सूर्य देवी और निर्मला देवी को अल हज्जाज के दोनों बेटों के लिए भेजा गया। जब उनसे पूछा गया उन बेटियों से कि तुम्हें कोई समस्या तो नहीं हुई, परेशानी तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा शोषण किया है किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, आप उसे छोड़िएगा मत। तो वहीं अल हज्जाज को गुस्सा आया। अल हज्जाज ने 714 ईस्वी में किसको, मोहम्मद बिन कासिम को वापस अरब बुला लिया
और उसे कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड दी, और ऐसे कहानी खत्म हुई मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम जो अल हज्जाज का सेनापति था, उसी ने पहला आक्रमण किया। कहां पर? भारत पर। कहां पर? सिंध प्रांत पर। ठीक है, तो आज की जो कहानी थी वो हमें यही पढ़नी थी कि भारत पर अरबों का आक्रमण, है ना, अरेबियंस इन्वेजन को पढ़ना था हमें, जो कि ये पूरा क्लियर है। इसके बाद हम टर्किश अटैक को पढ़ेंगे, टर्किश इन्वेजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम टर्किश इन्वेजन को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ये सब क्लियर है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियरली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। 712 से 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का प्रभुत्व रहा, सिंध प्रांत पर रहा सिर्फ, बाकी पूरे भारत पर नहीं है। कोई समझता है कि पूरे भारत पर होगा, नहीं, सिर्फ सिंध प्रांत पर रहा। और ये वही सिंध है जो वर्तमान में पाकिस्तान का पंजाब कहते हैं जिसको, है ना, पाकिस्तान में जो पंजाब है वो यही सिंध प्रांत है। ठीक है, जिसमें और यही एक रास्ता था जहां से मोस्टली पूरे भारत पर जो अटैक हुए मोस्टली यही सिंध प्रांत से हुए, क्योंकि बाकी कोई जगह नहीं थी ऐसी कि जहां से अटैक किया जा सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपली है, वो सारी किताबों में वही लिखा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हर एक किताब बता दो कि हिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है कि कोई नई ट्रिक बता दूं, है ना, हिस्ट्री है, सभी किताबों में वही लिखा हुआ है। इसलिए बस हमारी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस फिर हमें सब चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।